तो वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 12th की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम अभी तक आपको बता चुके हैं कि कैसे आप मेल गैमेट तक पहुंच सकते हैं फ्रॉम द एंड्रोशियम पार्ट ऑफ द फ्लावर। और हमने फिर आपको साथ में ये भी बता दिया कि कैसे आप फीमेल गैमेट तक पहुंच सकते हैं फ्रॉम द गायनोशियम पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब मेल गैमिट एक अलग जगह पर प्रेजेंट है, फीमेल गैमिट एक अलग जगह पर प्रेजेंट है। ये सेम प्लांट के अंदर भी हो सकते हैं, सेम फ्लावर के अंदर भी हो सकते हैं, या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट में भी हो सकते हैं, या ये डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट में भी हो सकते हैं। इतने सारे केसेस हैं। अब यहां से यहां एक जगह मेल गैमिट को उड़ के जाना है, कहां पर? फीमेल पार्ट के गायनोशियम के स्टिग्मा पर। स्टिग्मा के बारे में ऑलरेडी बताया था। एनसीईआरटी क्या कहती है कि वो एक लैंडिंग सरफेस प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन के लिए। लैंडिंग यानी कि कहीं से उड़ के आके वहां वो पोलन ग्रेन लैंड होने वाला है। और उड़ाने में मदद कौन करता है? जरा ये देखो, यहां से पोलन उड़ा, पोलन उड़ के स्टिग्मा पर जाएगा, पोलन उड़ के ये स्टिग्मा पर जाएगा। लेके कौन जाएगा? पॉलिनेटर जाएगा। पॉलिनेटर के पास ऐसे पोलन चिपक जाएगा, पोलन ऐसे चिपक जाएगा। तो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए जो चीज लगती है उसे कहते हैं पॉलिनेटर। और जो ये प्रोसेस करते हैं पॉलिनेटर्स, उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलिनेशन। उस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है? पॉलिनेशन। अब जरा आपको दिखाते हैं। ये अपना कवर पेज है तो इसको गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के हम जरा टाइप्स देखते हैं। पॉलिनेशन के हम जरा टाइप्स देखते हैं। तो इसमें पहला टाइप है जिसे कहते हैं हम ऑटोगैमी, जिसे हम कहेंगे ऑटोगैमी। फिर अगला क्या है? अगला है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी। और फिर एक और टाइप हम देखने वाले हैं इसमें, जिसका नाम है जीनोगैमी। अब जरा जीनोगैमी, जिटोनोगैमी और ऑटोगैमी को देखते हैं विद द एग्जांपल। अब यहां देखो, ये एक फ्लावर है, ठीक है। ये एक फ्लावर है, समझ लो थोड़ी देर के लिए। एक काम करते हैं, थोड़ा बड़ा बना दे ताकि समझ पाओ, क्योंकि मेरे को एक ही में ड्रॉ भी करना है। ये देखो, ये एक फ्लावर। इसी फ्लावर के अंदर यहां पर ये देखो, ये रहा मेल गैमीट और ये रहा फीमेल गैमीट। सेम फ्लावर के अंदर मेल गैमीट और सेम फ्लावर के अंदर फीमेल गैमीट दोनों प्रेजेंट है। यानी ये क्या है? ये है मेल गैमीट और ये क्या है? ये है फीमेल गैमीट। पीजी लिख दिया इधर, पीजी नहीं है, हाँ, फीमेल गैमीट। सेम फ्लावर के अंदर मेल गैमीट है, सेम फ्लावर के अंदर फीमेल गैमीट है। इसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी कहते हैं, यानी सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां लिख देते हैं सेम फ्लावर, जाहिर सी बात है प्लांट तो सेम ही है ना, सेम फ्लावर और सेम फ्लावर सेम है। ये देखो फ्लावर सेम है और प्लांट भी सेम है, सेम फ्लावर सेम प्लांट। अब जरा देखो जिटोनोगैमी देखो, ये देखो, ये रहा, ये एक ही प्लांट है जिसका सेम बेस है। बट इधर क्या होता है? ये देखो, ये रहा मेल गैमीट, ये रहा फीमेल गैमीट, ये रहा मेल गैमीट, ये रहा फीमेल गैमीट। इधर देख लो अब जरा, ये है एमजी, यानी एमजी रोड नहीं, फीमेल गैमीट की बात कर रहे हैं। और ये है एफजी, जीएफ नहीं है, एफजी है, फीमेल गैमीट है। और इसके बारे में जरा देखो, सेम प्लांट है, प्लांट तो सेम है सर, प्लांट सेम है क्योंकि बेस सेम है दोनों फ्लावर्स का, बट फ्लावर डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर। अब इसको इधर से इधर लेके जाना पड़ेगा, यानी इधर से पोलन उड़ के इस पर आएंगे, ऐसे पोलन उड़े इस पर आए, ऐसे पोलन उड़ के इस पे आएंगे। इसके लिए हमको पॉलिनेशन चाहिए। क्या इसके लिए भी पॉलिनेशन चाहिए? तो हाँ, हो सकता है इसके लिए पॉलिनेशन चाहिए, हो सकते हैं। कैसे हो सकता है दिखा देते हैं, इसे भी अभी नेक्स्ट पेज पे दिखा देंगे। अब जरा देखो जीनोगैमी को देखते हैं वापस से। यहाँ देखो, यहाँ ये एक प्लांट है, यहाँ एक प्लांट और उसके ऊपर 3 फ्लावर। इधर देखो, इधर ये हमारे पास दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर लेट सपोज वापस से 3 फ्लावर। तो एक प्लांट जिसके ऊपर 3 फ्लावर, ये एक प्लांट जिसके ऊपर 3 प्लांट,
तो 3 फ्लावर। तो ये देखो डिफरेंट प्लांट्स है, सबसे पहले तो डिफरेंट प्लांट्स है। लेट सपोज इधर है अपना मेल गैमीट और इधर दूसरे फ्लावर पर, ये पता नहीं कहीं भी हो सकता है, अगर ये लेट सपोज दिल्ली तो ये लेट सपोज चंडीगढ़, ये दिल्ली तो ये चंडीगढ़, इतनी दूर, ठीक है, ये दिल्ली तो ये चंडीगढ़, ऐसे समझ लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसको इधर तक लेके जाने के लिए भी हमारे को पॉलिनेशन एजेंट चाहिए, जिस पोलन को उड़ाए और इस पोलन को उड़ाए स्टिग्मा पर लेके जाए, पोलन को उड़ाए स्टिग्मा पर लेके जाए। तो इधर क्या बात हुई, इधर डिफरेंट फ्लावर भी है, फ्लावर भी डिफरेंट है, डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट ही हमारे पास प्लांट है, डिफरेंट हमारे पास प्लांट, डिफरेंट फ्लावर है, डिफरेंट प्लांट। तो ये xenogamy in which we have different flower and a different plant. It is deuterogamy in which we have same plant but different flower, and it is autogamy which is a case of self pollination in which we have same flower and the same plant. तो ये pollination के हमारे पास टाइप्स हैं। इसके बाद एनसीईआरटी में हमारे पास दो टाइप के फ्लावर हैं जो कि क्लिस्टोगैमस और कैज़मोगैमस। क्लिस्टो यानी क्लस्टर यानी बंद, क्लिस्टोगैमस वो जिसके जो पंखुड़ियां होती हैं वो ढकी रखती हैं प्लांट के या फ्लावर के मेल और फीमेल गैमीट को। तो बहुत सारे आपको ऐसे फ्लावर देखने को मिलते हैं, लेट्स सपोज ट्यूलिप, ट्यूलिप की जो पंखुड़ियां होती हैं वो उसे ढककर रखती हैं, वो उसे ढककर रखती हैं किसको, उसके मेल और फीमेल गैमीट को, उसे कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। और कैज़मोगैमस जैसे रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया ऑलरेडी जनरल नॉलेज में पता है बहुत ज्यादा लार्ज पेटल होते हैं इनके, इस समय इनका मेल और फीमेल गैमेट आराम से एक्सपोज होता है आउटर एनवायरनमेंट में फॉर दी पॉलिनेशन। तो अब क्या सर जी, क्लिस्टोगैमस क्लोज है मतलब उसका मेल गैमेट भी ढका हुआ है, उसका फीमेल गैमेट भी ढका हुआ है, तो क्या वो ऑटोगैमी वाला पॉलिनेशन करेगा? हाँ, तो वो ऑटोगैमी वाला करेगा, क्योंकि उसके अंदर वैसे जिटोनोगैमी भी हो सकती है बट नहीं, फ्लावर तो अलग है। जिटोनोगैमी हो सकती है क्या? फ्लावर तो अलग है, फ्लावर तो अलग है, तो एक फ्लावर ही तो ढकता है, तो सिर्फ ऑटोगैमी एप्लीकेबल है सर, सिर्फ ऑटोगैमी एप्लीकेबल है क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। तो क्लिस्टो और कैस्मो के बीच में डिफरेंस आता है, तो आप उसमें ऑटोगैमी जिटोनोगैमी वाली चीज लिख सकते हैं। अब देखो बात करते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स की, तो जाहिर सी बात है इसको यहां तक लेके जाना है, उसको वहां तक लेके जाना है, तो क्या ये अपने आप उड़ के चला जाएगा? क्या उड़ के चला जाएगा, उड़ के चला जाएगा, बट उड़ाने के लिए भी किसी चीज की तो जरूरत है। तो देखते हैं पॉलिनेशन का सबसे पहला टाइप होता है एजेंट का, पॉलिनेशन के एजेंट की बात कर रहे हैं, वो है बायोटिक यानी जिंदा, बायोटिक यानी जिंदा। दूसरा सर एबायोटिक यानी मृतक, एबायोटिक यानी मृतक। बायोटिक वाला सबसे ज्यादा कॉमन है, मोर कॉमन, बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है बायोटिक वाला। बायोटिक वाला क्या है? ज्यादा कॉमन है, और इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है जिसको हम रेड से लिखेंगे, जिसको कहते हैं ज़ूफिली, ज़ूफिली। इसको रेड से लिख देते हैं सर, याद रहेगा, क्या याद रहेगा? ज़ूफिली याद रहेगा, ज़ूफिली, ज़ूफिली यानी बायोटिक। ज़ूफिली, जू याद आया, जू से कुछ जानवर याद कर लेते हैं, जैसे कि बीज, जैसे कि बीटल्स, बटरफ्लाई, ट्रिपल बी याद रख लेना, अल्ट्रा बी, ठीक है, अल्ट्रा बी याद रख लेना, बीज, बीटल्स, बटरफ्लाई, अल्ट्रा बी याद रख लेना। अब इसके अंदर जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है उसकी जरा बात कर देते हैं, इसे खत्म करते हैं। फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर बहुत कलरफुल होता है सर, कलरफुल होता है फ्लावर। फ्रेग्रेंस होती है फ्लावर में, यानी सुगंध होती है कि ये उसके पास आए, फ्रेग्रेंस होती है सर। कलरफुल होता है, फ्रेग्रेंस भी होती है उसके अंदर। लार्ज होता है वो फूल कि वो जो इंसेक्ट आ रहा है या कोई भी ज़ूफिली आ रहा है वो उस लार्ज फ्लावर में से क्या ले पाए? नेक्टर ले पाए। जाहिर सी बात है ये नेक्टर लेते हैं, नेक्टर भी प्रेजेंट होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है। तो ये उसके फ्लावर की कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है बायोटिक एजेंट के लिए। अब इधर देखो, एबायोटिक में हमारे पास दो तरीके हैं, एबायोटिक में हमारे पास दो तरीके हैं, या जानवर या तो लेके जा सकता है, नहीं जा सकता तो या तो विंड लेकर जाएगी, नहीं तो वाटर लेके जाएगा। तो अब जरा विंड की तरफ ध्यान दो, जैसे वहां बायोटिक यानी जानवर वाले को ज़ूफिली बोलते हैं, विंड वाले को कहते हैं एनीमोफिली, एनीमोफिली।
पेपर में एनीमोफिली लिखा आएगा, और अगर तूने ये मेरी वीडियो नहीं देखी तो तू भूल जाएगा कि एनीमोफिली क्या होता है, भूल जाएगा एनीमोफिली क्या होता है। क्या तू भूल जाएगा? क्या भूल जाएगा? क्या अब तो जान लिया, अब भूलेगा? भूलेगा तो पिटेगा। तो एनीमोफिली विंड की तरफ से। और वाटर, वाटर को क्या कहते हैं? वाटर को क्या कहते हैं? वाटर बना किससे होता है? H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का हाइड्रो उठाओ, हाइड्रो उठा और फिली लगा, हाइड्रो उठा और फिली लगा। ठीक है। वाटर किसका बना होता है सर जी? वाटर किसका बना होता है सर जी? वाटर बना होता है H2O का। H2O, H को उठाओ, उसका पूरा नाम लगाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ओजन को छोड़, हाइड्रो को उठा और फिली लगा, हाइड्रो को उठा फिली लगा, हाइड्रो को उठा फिली लगा, है ना। आगे जा, लेफ्ट ले और चाय बना, तो हाइड्रो उठा फिली लगा, सेम चीज। अब जरा एनिमोफिली को नोटिस करना है। एनिमोफिली के फ्लावर की बात करते हैं। एनिमोफिली में फ्लावर कैसा होगा? तो फ्लावर के अंदर सीधा पोलन की बातें कर लेते हैं सर। फ्लावर के अंदर जो पोलन होगा सर जी, वो बहुत हल्का होना चाहिए ताकि हवा उसे उठाकर ले जाए, और बहुत ज्यादा नंबर में बनने चाहिए, लार्ज प्रोडक्शन होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो अकेला उड़ेगा और वो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा। ठीक है। अब बात करते हैं उसके स्टिग्मा की। स्टिग्मा यानी जो दूसरे फ्लावर पर वो पहुंचा, उसके अंदर जो फीमेल गैमीट है, फीमेल ऑर्गन है, गाइनोशियम है, वो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? स्टिग्मा सर जी बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि वो उसे पकड़ पाए, फेदरी होना चाहिए ताकि वो उसे पकड़ पाए, और स्टिकी होना चाहिए ताकि वो उसे पकड़ पाए। सेम चीज, डिफरेंट वर्ड, सेम सेम बट डिफरेंट। स्टिकी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। ये बात किसकी? एनिमोफिली, यानी जो विंड से होते हैं। और अब देखो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली, हाँ, जाहिर सी बात है, हाइड्रोफिली की बात करें तो यानी ये वाटर से हो रहे हैं। और हाइड्रोफिली का जो फ्लावर होता है, हाइड्रोफिली, उसमें भी यही सारी सेम सेम सी कंडीशन लगती है। अगर आप हाइड्रोफिली देखोगे तो उसमें मैं कुछ अलग से लिखवा नहीं रहा, उसमें यही सारी चीजें अगर आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लो तो ये आपकी एनसीईआरटी से ही कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सेम चीजें बिल्कुल वैसे ही जो विंड वाले में हुई है एनिमोफिली में, वही सेम हाइड्रोफिली कॉपी करता है, वही सेम हाइड्रोफिली कॉपी करता है। अब देखो, इस समय आपको एक एक्सेप्शन बताने वाला हूं मैं। एक्सेप्शन क्या है? plants present in water but do not prefer, plants present in water but did not prefer hydrophily। यानी वो प्लांट जो पानी में तो रहते हैं बट हाइड्रोफिली को प्रेफरेंस नहीं दे रहे, वो नहीं चाहते कि उनका फूल जो है, जो नया खिलेगा चड्डी पहन के, वो हाइड्रोफिली की मदद से खिले। तो वो क्या करते हैं? वो कौन से प्लांट से? दो नाम आपको याद रखने हैं, वाटर आएगा दोनों के नाम में। अगर 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 एमसीक्यू आया तो वाटर वाला ढूंढ लेना, वाटर हयासिंथ, वाटर हयासिंथ और वाटर लिली, वाटर हयासिंथ और वाटर लिली, इसको याद रख लेना सर। वाटर हयासिंथ और वाटर लिली, ये वो प्लांट्स हैं जो पानी में तो पनपते हैं बट पानी के थ्रू अपना पोलिनेशन नहीं कराना चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे जैसे एक और प्लांट पानी की हेल्प से उगाया जाए नेचर के द्वारा। ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन हमारे यहां होते हैं सर जी। डन। अब देखो एक और चीज याद रख लेना इधर ही, ये जो कलरफुल फ्रेग्रेंस लार्ज फ्लावर है, इस समय अगर हम आपको एक एक्सेप्शन वाला केस बताएं कि एक 6 फीट का टॉल फ्लावर है, 6 फीट का टॉलेस्ट फ्लावर है, इसको आप चाहो तो गूगल कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप गूगल कर लेना। इसका नाम है अमोर्फोफेलस, अमोर्फोफेलस। ये 6 फीट का लंबा सा प्लांट होता है, फ्लावर होता है, और ये क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस टू ले एग्स, प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स, सेफ प्लेस टू ले एग्स। सर जी ले एग्स कौन करेंगे? अरे ये जानवर उससे नेक्टर निकाल रहे तो बदले में प्लांट तो कुछ करे। ये सारे उससे नेक्टर निकाल रहे हो, प्लांट बदले में कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, इनका तो काम बन गया, मधुमक्खी ने निकाल लिया, हनी बी ने इससे नेक्टर निकाल के हनी बना लिया, तो हनी बी का तो फायदा हो गया, हमारा भी फायदा हो गया। लेकिन प्लांट का क्या? तो प्लांट क्या करता है? उसके बदले में उन्हें सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स। किलो तुम्हारे पास एक अच्छा खासा हमने 6 फुट लंबा फ्लावर दे दिया, इंसान कुछ की तो हाइट से ही लंबा होगा, ये कुछ की तो हाइट से भी लंबा हो गया फ्लावर। तो सोचो, तुम यहाँ सोचते हो कि आदमियों से जलन होती होगी तुम बोनो को, लेकिन यहाँ तो फ्लावर भी तुम्हें डिस करके चला गया, फ्लावर भी तुमसे लंबा निकल गया, फ्लावर ने तुम्हें डंप कर दिया। दिक्कत हो गई तुम्हारे लिए, दिक्कत हो गई। अब देखो जरा,
इसको जरा देखो, यहाँ पर दो चीजें बता रखी है, तो चलो सर जी बीच में से काट दो। क्या काट दो? नहीं कटो, अच्छे से नहीं कटो, और अच्छे से, नाइस। अब सेंटर में है। अब इधर देखो, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं सर? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस दैट यू नीड टू प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन और दी स्टेज ऑफ ऑटोगैमी। प्रिवेंट करना है सेल्फ पॉलिनेशन को, तो सेल्फ पॉलिनेशन को किस तरीके से नेचर या ह्यूमनली या मैन मेड तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उस चीज को देखते हैं। तो देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहली चीज है नॉन सिंक्रोनाइजेशन। नॉन सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन हमको क्या बताता है सर? कि नॉन सिंक्रोनाइजेशन समझो, जो फीमेल पार्ट है गाइनोशियम है, वो एक अलग टाइम पे ग्रो कर रहा है या एक अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है कि वो अपने अंदर एग सेल को ले कर सके, और मेल गैमीट एक अलग टाइम पे मैच्योर हो रहा है कि वो अपने अंदर मेल गैमीट बना सके पोलन के अंदर। तो जब पोलन ग्रेन अलग टाइम पे बनेगा और स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होगा, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ जाएगा, तो लेकिन स्टिग्मा उसे पकड़ नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन हो गया दोनों के बीच। दोनों का सिंक्रोनाइजेशन यानी दोनों का आपसी आपसी मिलाप अच्छे से नहीं बन पाया, माइंडसेट नहीं, वाइब नहीं मैच हो पाई दोनों की, तो नॉन सिंक्रोनाइजेशन। सेम वे में देखो, नॉन सिंक्रोनाइजेशन तो समझ में आ गया कि हाँ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाई उनकी ग्रोथ। डिफरेंट पोजीशन, दोनों को हमने एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट पोजीशन की तरफ लगा दिया। इसको समझो, इसको समझो, लेट सपोज एक मेल गैमिट इधर को लगा हुआ है कि जिसके पोलन इधर को उड़ेंगे, बट स्टिग्मा इससे पीछे है, यानी फीमेल गैमिट इससे पीछे है। तो अब पोलन तो इधर दिशा में उड़ गए, तो इधर कैसे जाएंगे? तो ये होता है डिफरेंट पोजीशन। वैसे बन ही देते हैं, याद रहेगा आपको, ठीक है, याद रहेगा। अगला देखो, डिफरेंट पोजीशन और दी नॉन सिंक्रोनाइजेशन समझ लिया। इसके बाद है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ही नहीं है। इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं है। ये तो रिलेशनशिप वाले लौंडे समझ ही गए होंगे। अगला देखो, अगला और लास्ट देखो, लास्ट जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है वो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी एक हमारे पास ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर सिर्फ या तो मेल गैमिट प्रेजेंट है या सिर्फ फीमेल गैमिट। तो जाहिर सी बात है वो ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन करेगा कैसे? ठीक है, अब जरा डिफरेंट पोजीशन वाली चीज में से ऐसी चीज दोनों उठा के लेकर आओ और इधर आओ, समझते हैं पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये देखो, बन गया, मस्त बन गया यार, मस्त। ये क्या है सर जी? अब तो याद आ गया होगा यार, मेल गैमीट है, मेल ऑर्गन है ये, मेल ऑर्गन, ये है मेल ऑर्गन, इधर बनेगा मेल गैमीट। ये है सर जी फीमेल ऑर्गन, इधर बनेगा फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट इधर बनेगा, ठीक है। और अब नोटिस करो, अब नोटिस करो क्या होगा सर, अब जरा नोटिस करो, इधर से पोलन उड़ के गया, पोलन कैसा दिखता है? ऑलरेडी दिखाया था पोलन कैसा दिखता है, पोलन कैसा दिखता है ऑलरेडी दिखाया था, ऐसा कुछ दिखता है पोलन। ये रहा पोलन, ये रहा पोलन, ठीक है, पोकेबॉल जैसा। पोलन उड़ के इधर है, तो इधर लेट सपोज बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से पोलन उड़ते हुए आ गए, तो अब क्या सारे ही इधर से इधर आएंगे क्या? सारे ही इधर से इधर आ जाएंगे क्या? सबको ये जोड़ देगा क्या? नहीं सर जी, ऐसा नहीं कर सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता ये। तो इधर इधर एक चेक पॉइंट होता है सर, चेक पॉइंट होता है, चेक पॉइंट या बैरियर ओपनिंग होती है, बैरियर लगा हुआ है, बैरियर ओपनिंग है, जो मेक श्योर करे कि जौन से ब्रीड या जीनस या स्पीशीज का ये ओवरी या फीमेल ऑर्गन है, उसी स्पीशीज के प्लांट का मेल पोलन या मेल गैमीट उसके अंदर जाए। तो लेट सपोज ये है वो डिजायर्ड वाला, ये है वो डिजायर्ड वाला पोलन जो इसी का है, ये ही अंदर जाएगा, ये ही अंदर जाके इससे 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 यहां ये जाके मिलेगा, ठीक है। जो ये मेल ये डिजायर्ड है वही जाने वाला है, बाकी सारे बाहर ही रुकने वाले हैं, वो वहीं हो जाएंगे खत्म।
और अब देखो जरा, अब जरा देखो, जो हमने फर्स्ट पेज पे बनाया था, हमने क्या देखा था सर? हमने अभी तक एंड्रोशियम बना दिया, मेल गैमेट तक पहुंच गए। हमने गाइनोशियम बना दिया, हम फीमेल गैमेट तक पहुंच गए। अब हमने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को जोड़ भी दिया। अब बचा है फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन और बनाना है हमें जाइगोट। जाइगोट से हमने डेवलपमेंट देखनी है एम्ब्रियो की, फिर उससे तो प्लांट बनी जाएगा और वापस से यही साइकिल हो जाएगी शुरू। तो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन इसमें बहुत डिफरेंट होती है और बहुत ही यूनिक होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानने का उसका पूरा मैकेनिज्म। प्रॉपर डायग्रामेटिक वे में समझाने वाले। अगर आप इस तरीके से अपने नोट्स को तैयार करते हैं इतने ही कलरफुल वे में देखो, कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर तुम लड़का हो या लड़की, कोई दिक्कत नहीं, लड़कियों को तो कोई दिक्कत नहीं होती। लड़कों को आपस में तेरा भाई क्यों करेगा यार कलर पेन यूज, ब्लू पेन ही बड़ी मुश्किल से दोस्त से चुरा लिया था, तो ऐसे अगर करोगे तो नहीं पढ़ सकते। टाइम बहुत कम है, समझना बहुत ज्यादा है, आता तुम्हें कुछ है नहीं, करवा रहा हूं तो करना नहीं, तो बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसे डायग्रामेटिक वे में अगर बनाने वाले हो इस चैप्टर को, इस तरीके से लिखने वाले हो, सारी चीजों को समझने वाले हो, कैसे दिखता है पोलन, क्या उसका डायग्राम होता है, कौन सा उसमें वेजिटेटिव पोर्शन जो बड़ा है, जनरेटिव पोर्शन जो छोटा है, कैसे हमारे पास पोलन ग्रेन की वायबिलिटी है, क्या उसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ोगे उसे तो दिक्कत है। गाइनोशियम का अगर ये वाला डायग्राम अच्छे से बना लिया तो क्या ही प्रॉब्लम रहेगी। ऐसा आपने अगर देख लिया कि एनोट्रोपस जो कि है, वैसे तो एनसीईआरटी में है नहीं एनोट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस, बट मैंने बता दिया एनोट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये वाला डायग्राम अगर बनाना आता है तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये पेपर में आता है लेबलिंग करने के लिए। तो ये फ्यूनिकल, हीलियम, न्यूसेलस और माइक्रोपाइला और चलाज़ालैंड पता होना चाहिए। ये वाली चीज आनी चाहिए, ये भी पेपर में आता है बहुत ज्यादा। और इसके बाद पॉलिनेशन वाला ये डेफिनेशंस आती हैं। ये एबायोटिक में एनिमोफिली बहुत ज्यादा पूछते हैं और वो प्लांट्स तो सबसे ज्यादा पूछते हैं। और फिर आउटब्रीडिंग डिवाइस, इन चारों को मैंने शॉर्ट में समझा दिया और इसकी डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। और ये पोलन पिस्टल इंटरैक्शन है। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्टिलाइजेशन, और नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो और सीड के फॉर्मेशन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।